वेलकम टू सोल्व बाय स्वाति। इम्यून सिस्टम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएससी क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अगर एमएससी की हम बात करें तो एमएससी होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लिएटेड सेल्स या फिर इम्यून सेल्स पर एक्सप्रेस होते हैं और यहाँ पर ये वर्टिब्रेट्स का स्पेसिफिक ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और जिनके जो जीन है वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर्स में प्रेजेंट होने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स पर ये जीन जो हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिनको कि लिंक्ड जीन कहा जाता है। और ये जो लिंक्ड जीन्स का जो ग्रुप होता है उन्हें यहाँ पे क्या कहा जाता है, एमएससी के जो लिंक्ड ग्रुप का जो जीन ग्रुप में जब वो इनहेरिट होते हैं तो उसे कहा जाता है हैप्लोटाइप्स। अब ये जो मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिन्हें कि एमएससी कहा गया है, इनका काम क्या है, तो इनका काम है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इम्यून सिस्टम में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को क्या करना, डिस्क्रिमिनेट करना। ये इनका काम होता है। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन का काम करेंगे। ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 6 पर ये प्रेजेंट होते हैं जिनको कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। ह्यूमन के केस में जो एमएससी ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उन्हें कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। माइस की अगर हम बात करें तो माइस में क्रोमोसोम नंबर 17 पर ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि H2 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनके जो जीन है वो बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं और एक ही एमएससी के जीन अलग अलग मेंबर्स में एक ही स्पीशीज़ में भी यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। दूसरा, ये जो जीन्स हैं इनके, ये यहाँ पर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होते हैं, मतलब मदर साइड से और फादर साइड से इक्वली ये इनके जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर एमएससी जो है वो 3 क्लासेस में एमएससी मॉलिक्यूल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो किस बेसिस पर है, तो वो सेल्स पर प्रेजेंट है, किन सेल्स पर प्रेजेंट है और वो किन सेल्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पर यहाँ पर एमएससी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एमएससी 1 ऐसे मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे जो कि इन्हीं लिंक्ड जीन का पार्ट है और ये सारी ही नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं ऐसे प्रोटीन्स। और कुछ हैं जैसे न्यूरॉन, स्पर्म वगैरह, उनके ऊपर ये एक्सप्रेस नहीं होते। अब इनके एक्सप्रेस होने का रीज़न ये है कि ताकि टी सेल्स जो हैं, जो टी सेल्स है वो अपना इम्यून सिस्टम में फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तो टी सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम में तभी काम कर पाएगी जब कोई भी एंटीजन इन एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्प्ले होंगे, तो ही टी सेल काम करेगी। तो टी सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि एंटीजन क्या हो, इन एमएससी मॉलिक्यूल्स पर एक्सप्रेस हो। तो जब एमएससी 1 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो किससे बना हुआ होगा, तो वो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा चेन्स होती हैं। अल्फ़ा और बीटा चेन्स में अल्फ़ा के जो हैं वो यहाँ पर 3 फोल्ड में ये चेन प्रेजेंट होती है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। एक और चेन होती है बीटा 2 जिसे बीटा 2M कहा जाता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 पर एनकोड होती है और फिर यहाँ पर सेल के ऊपर डिस्प्ले होती है। और ये दोनों यहाँ पर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन रहता है। अब जो इस प्रोटीन के ऊपर जो पेप्टाइड एंटीजन्स, एंडोजिनस एंटीजन्स यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, वो किस लिए, ताकि टीसी सेल्स जो है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाए और इम्यून सिस्टम में अपना जो काम है वो कर पाए। तो टीसी सेल्स के लिए ज़रूरी है कि एंटीजन जो है वो एमएससी पर डिस्प्ले होना चाहिए। ये दोनों ही एमएससी 1 एंड एमएससी 2 जो है वो प्रोटीन को इनकोड करते हैं। एमएससी 2 जो है, एमएससी 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ही डिस्प्ले होता है और ये जो एक्सोजीनस एंटीजन है उन्हें अपने मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले करता है। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजन को जो कि एमएससी 2 पर डिस्प्ले होता है। तो जो एमएससी 2 है वो यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होगा, जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होती है एंड बीटा 1 बीटा 2 होती है। और फिर यहाँ पर जो है एंटीजन को डिस्प्ले किया जाएगा और फिर टी हेल्पर सेल उसे रिकॉग्नाइज करेगी, तब जाके यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल काम करती है। एमएससी 3 भी यहाँ पर होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कंपोनेंट का सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ मिलकर अपना काम इम्यून सिस्टम में परफॉर्म करते हैं। तो एमएससी जो है, एमएससी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यहाँ पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए
उसके लिए एमएससी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो तभी काम कर पाएगी जब एंटीजन्स को, चाहे वो एंडोजिनस एंटीजन हो चाहे वो एक्सोजिनस एंटीजन हो, उन एंटीजन्स को जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और जिनके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, उन्हें एमएससी पर डिस्प्ले किया जाएगा, तभी टी सेल्स काम करेगी। तो टी सेल्स जो हैं वो सेल्फ एमएसटी रेस्ट्रिक्टेड वे में काम करती है, मतलब ऐसे एंटीजन्स जो अपने ही बॉडी के एमएससी प्रोटीन पर डिस्प्ले होंगे उन्हीं के अगेंस्ट यहाँ पर टी सेल काम करेगी, और टी सेल्स का यहाँ पर काम करने का कोई भी अदर रोल नहीं है। तो टी सेल को चाहिए कि कोई भी एंटीजन हो वो यहाँ पर एमएससी पर डिस्प्ले किया जाए। तो टीसी सेल्स जो होती है वो एमएससी 1 पर लगे हुए एंटीजन्स को रिकग्नाइज करती हैं, और जो टी हेल्पर सेल होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर लगे हुए एमएससी 2 के एंटीजन्स को जो डिस्प्ले होता है उसे रिकग्नाइज करती हैं। तो होप यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अभी हमने बात करी कि जो एमएससी 1 है, एमएससी 1 के ऊपर किन एंटीजन्स को डिस्प्ले किया जाएगा। तो सेल के अंदर ही प्रेजेंट एंटीजन्स को एमएससी 1 के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है, क्योंकि एमएससी 1 हर ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हर सेल के पास एंटीजन को डिस्प्ले करने के लिए एमएससी होता है, और उसे टीसी सेल्स यहाँ पर रिकग्नाइज कर सकती हैं। अब जो एंटीजन डिस्प्ले किया जा रहा है वो 8 से 10 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग होना चाहिए, जो कि एमएससी के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है, और उसे फिर कौन पहचानता है, टीसी सेल्स उसे रिकग्नाइज करती हैं और फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शंस परफॉर्म करती है। एमएससी 2 जो है, एमएससी 2 उन एंटीजन्स को डिस्प्ले करेगा जो कि एक्सोजिनस है, कोई बाहर से बैक्टीरिया आया हुआ है, उसके कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स को एमएससी 2 के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि टी हेल्पर सेल रिकग्नाइज कर पाए और इम्यून सिस्टम में उस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर दूसरे सेल्स को एक्टिवेट किया जाए, इसलिए यहाँ पे उसे डिस्प्ले किया जाता है। और जो एंटीजन यहाँ पे डिस्प्ले होता है उसका साइज़ यहाँ पे 13 से 18 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग होना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। वो इतना ही साइज़ का फ्रेगमेंट इन एंटीजन्स पर डिस्प्ले इन एमएससी के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। अब अगर एमएससी 1 का हम स्ट्रक्चर देखें तो एमएससी 1 जो है वो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे अल्फा चेन एंड बीटा चेन जो कि इसके साथ और नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट करती हैं, और यहाँ पे एंटीजन को जो भी डिस्प्ले होगा 8 से 10 अमाइनो एसिड्स का, उसे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा और उस एंटीजन को फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव होती हैं जहाँ पे पेप्टाइड को अटैच किया जाता है। यहाँ पे इनके जो फोल्डिंग होती है वो जो एंटीबॉडीज़ होती है इम्यूनोग्लोबुलिन उनके जैसा स्ट्रक्चर होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल है। एमएससी 2 को बात करें तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा चेन दोनों होती हैं यहाँ पर, और अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में यहाँ पर पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रो होता है, जहाँ पे 13 से 18 अमाइनो एसिड लॉन्ग रेजिड्यू को एंटीजन रेजिड्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, और फिर उसे टी हेल्पर सेल यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती हैं। तो एमएससी 2 में क्या होता है कि जो अल्फा चेन है और बीटा चेन से उन दोनों ही में ही ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि एमएससी 1 में ओनली अल्फा चेन में ही ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में भी काफ़ी डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के इसमें, और ये यहाँ पर टी सेल मीडिएटेड पूरा इम्यूनिटी जो होती है वो इन्हीं एमएससी मॉलिक्यूल पे जो एंटीजन को डिस्प्ले किया जाता है उसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने एमएससी के बारे में समझा, और एमएससी कैसे एंटीजन को डिस्प्ले कर रहा है, वो कौन सेल उन्हें रिकॉग्नाइज कर रही हैं, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।